बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिक्स को। इन्होंने ये मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं A to F, इन्होंने मैट्रिसेस दी हुई हैं। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हमने यूनिट मैट्रिक्स फाइंड करना है, हमने रो मैट्रिक्स फाइंड करना है, हमने कॉलम मैट्रिक्स फाइंड करना है एंड नल मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट मैट्रिसेस क्या होती हैं। यूनिट मैट्रिक्स को जानते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। यूनिट मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो 1 होंगी तो उसको हम बोलते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब डायगोनल एंट्रीज किसको कहते हैं, इस तरह से यहाँ ये जो एंट्रीज लिखी हुई हैं इस तरह 1 1 1, मतलब इस एरिया, इसको डायगोनल बोलते हैं। इस फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे होंगे उनको डायगोनल बोलेंगे। तो डायगोनल में अगर 1 1 1 लिखा होगा तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है और अनलिमिटेड कॉलम्स होते हैं। जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है बट कॉलम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट रो एक ही होती है। और कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रोज ज़्यादा भी हो सकती है बट कॉलम एक ही होगा। एंड नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। अगर वो मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जो होंगी वो ज़ीरो होंगी तो उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं सारी ज़ीरो हैं तो इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती, कौन सी होती है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में सारे 1 1 1 सारे 1 1 एलिमेंट्स हों। ठीक है, रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें 1 रो हो एंड कॉलम ज़्यादा भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें एक ही कॉलम हो बट रो ज़्यादा हो, ज़्यादा हो सकती हैं, रो ज़्यादा भी हो सकती हैं। एंड नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो हो, ऑल जिसमें ऑल एंट्रीज ज़ीरो हो वो नल मैट्रिक्स होगी। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए को देखते हैं हम लोग, ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है। अब यहाँ पे देखें, इसमें ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, ऑल एंट्रीज इसकी ज़ीरो हैं तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, या नल मैट्रिक्स होगी। ए इज़ नल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, हमने वजह बतानी है कि ए जो है वो नल मैट्रिक्स है, हमने बता दिया। तो क्यों नल मैट्रिक्स है, बिकॉज इट्स ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, क्योंकि इसकी सारी जो भी एंट्रीज़ हैं ना वो ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब कि ये नल मैट्रिक्स है। अब देखें बी, अब ये कौन सी है। अब इसमें देखिए आप लोग, इसमें एक ही रो है। ठीक है, इसमें कॉलम ज़्यादा है, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं बट रो एक ही है। तो जिसमें एक ही रो होगी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। बी इज रो मैट्रिक्स बी इज रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 रो। ओके, अब यहाँ देखें, यहाँ पे तो 1 रो थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 कॉलम है। तो सेम हम लोग इसको भी ऐसे लिखेंगे, सी
इज़ रो मैट्रिक्स, ठीक है। सी जो है तो हम लिखेंगे सी इज़ कॉलम मैट्रिक्स। सी कॉलम मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है बट रोज़ इसमें ज़्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज it has one column, only one column. Okay, understand? अब देखें डी को, पार्ट डी को हम देखते हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 1 हों, ठीक है, वो ऑल एंट्रीज 1 हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो यूनिट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स किस तरह से, ये जो है ये इसका डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। ऑल एंट्रीज इसकी 1 1 है, तो हम इसको बोलेंगे ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स डी इज यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज all diagonal entries in D are 1, ठीक है। इसमें जो भी डायगोनल एंट्रीज हैं सारी जो है ना वो 1 है, तो हम इसको बोलेंगे ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने पढ़ा था वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हों उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अब ये देखें यहाँ पे ये 0 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये नल मैट्रिक्स है। बिकॉज ऑल एंट्रीज इन ई इज़ 0, ठीक है, तो ये नल हो गई। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा बनेगा, इसमें आप देखें कि इसमें 1 कॉलम है, ठीक है, इसमें रोज़ ज़्यादा है बट कॉलम 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स है। एफ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने करा ये सारी मैट्रिक्स उन्होंने हमें दी हुई हैं, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सॉरी ये है पार्ट 1। अब हम इसमें देखते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ जो होती हैं रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो इक्वल ना हो, तो उसको हम बोलते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें आप देखें कि इसमें रोज़ कितनी हैं, इसमें 1 2 रोज़ हैं, ठीक है। कॉलम कितने हैं, अब देखें इसमें इस तरह से हम इसको करते हैं, ये रो 1 है एंड ये रो 2 है, ठीक है। कॉलम देखते हैं, कॉलम कितने हैं, देखें ये 1 कॉलम एंड ये 2 कॉलम एंड ये 3 कॉलम, ठीक है। रो 1 रो 2 C1 C2 C3। अब इसमें देखें, इसमें रो 2 हैं और कॉलम जो है वो 3 हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम बोलते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कौन सी हुई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें एक ही कॉलम होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें हम देखते हैं, ये देखें ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये है कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स
हमने पढ़ा है सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ये कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमने पढ़ा था कि जो जहाँ पे डायगोनल एंट्रीज जो 1 1 हो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पार्ट 5 को हम देखते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ भी है, ये आप नोट कर लें। ये है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट यहाँ पे देखें कि हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हों। इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये है ही, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी है कि अगर डायगोनल में 1 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पे देखें ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें देखें 2 कॉलम है बट रोज़ जो है वो 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है? हमने देखा था कि जिसमें एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी जिसमें सिंगल रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और आप एक और चीज़ भी देखें, ये रो मैट्रिक्स तो ये है, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। रो मैट्रिक्स तो ये है, ठीक है, बट इसमें एक और चीज़ भी आप देखें, हमने पढ़ा था कि अगर एक ही रो होगी, ठीक है। रो मतलब रो हमने ये देखा था, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें देखें एक ही रो है बट कॉलम जो है ना इसके 3 कॉलम बन रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये रेक्टेंगुलर भी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ये इसमें सिंगल एक ही कॉलम बन रहा है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। बट आप एक और चीज़ देखें इसमें कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये कौन सी रो बन रही है? हमने पढ़ा था हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये देखें, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें ऑल एंट्रीज जो हैं इसमें मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज जो हैं वो 0 होंगी, तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी, तो आप लोगों ने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।